नमस्कार साथियों, मैं हूं जनकलाल राठौर। आप देख रहे हैं छोटा किसान। साथियों, इस वीडियो हम जो चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वह है कि गेहूं की बुआई है वह अपने चरम पर आ चुकी है। वैसे बुआई कई सारे किसान भाई कर चुके हैं, कई सारे किसान भाई कर रहे हैं और कई सारे किसान भाई अभी धान की कटाई करके जो आपकी खाली होगी खेत उस पर बुआई करेंगे। मतलब कि बुआई हो भी चुका, हो भी रहा है और होने वाला है। लेकिन अब यहाँ एक समस्या यह है और हमारे कमेंट बॉक्स पर भी आ रहा है और जो मैंने देखा है वह यह है कि कई सारे किसान भाई जो कि 20 क्विंटल ही उत्पादन ले पाते हैं प्रति एकड़, 15 से 20 के आसपास ही कई सारे किसान भाई उत्पादन ले पाते हैं। लेकिन कई सारे किसान वर्ग ऐसे भी हैं जो 25 क्विंटल प्लस उत्पादन लेते हैं, 30 क्विंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन लेते हैं। तो वह क्या प्रक्रिया अपनाते हैं और जो आप 20 क्विंटल तक उत्पादन ही ले पाते हैं तो आप क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, इस विषय में थोड़ा चर्चा होने वाला है कि हम बेहतर उत्पादन की ओर कैसे बढ़ें, कम साधन के होने के बावजूद हम बेहतर उत्पादन कैसे लें। साथियों, कुछ 4 पॉइंट की मैं बात करूंगा, मुख्य जो 4 बिंदुएं हैं उस पर मैं बात करूंगा और वही वही बिंदु और वही कार्यविधियां आपका जो उत्पादन है, जो बेहतर उत्पादन है उसको निर्धारित करती हैं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचे। सबसे पहले मैं बात करूं किस्म की। किस्म का चुनाव यह एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है आपके बेहतर उत्पादन के लिए। कई सारे किसान वर्ग ऐसे होते हैं लगातार पिछले 10 साल से जो गेहूं बुआई की जा रही है उसी का बीज को हर बार आप बीज बोए, उनका बीज रख लिए, बीज बोए, उसका बीज रख लिए और लगातार आने वाले गत वर्ष से अभी प्रायः बुआई करते आ रहे हैं। लेकिन अब उनमें वो क्वालिटी नहीं रह गई, वो उत्पादन क्षमता नहीं रह गई जो आप नई किस्मों से ले सकते हैं। तो एक चीज तो यह समझिए कि आप अगर एक वर्ष की गेहूं ले रहे हैं, मतलब नई किस्म ले रहे हैं, तो उसको अगले वर्ष बुआई कर सकते हैं। लेकिन उसके अगले वर्ष आप बुआई जब करेंगे तो थोड़ा आपके उत्पादन में डाउन देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप नई किस्म लाए हैं तो आप इस वर्ष खेती करिए, उसका बढ़िया बीज रखिए, अगले वर्ष भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन फिर अब आगे बुआई करेंगे 3 साल 4 साल, तब उत्पादन फर्क देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि हर 2 साल में आप नया बीज का जरूर सिलेक्शन करें जिससे बेहतर उत्पादन आपको देखने को मिल सके, या फिर अच्छी किस्मों का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, बीज उपचार करके बुआई करें। इसके बाद बुआई की विधि, यह दूसरा है और दूसरा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुआई की विधि एक ऐसी विधि है जिससे आपका जो पौधा है वो बेहतरीन ग्रोथ को पकड़ता है, पौधे की जो तना है, जो जड़ है, उसका विकास होता है। तो बुआई की विधि कैसे करें? विधि यह है कि आपको गेहूं की बुआई पलेवा करना है, पलेवा ही करना है। तो पलेवा बुआई जब करेंगे तो अब आपको देखने को मिलेगा, अगर आप पलेवा बुआई किए हैं और अगला कोई सूखा बुआई किया है तो आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। अब अगर मैं अगला बात करूं तो वह है खाद का मैनेजमेंट। खाद का मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन रूप से आपको करना पड़ेगा बेहतर उत्पादन के लिए। आप एक बात मान लीजिए कि खाद जितना आप आवश्यकता के अनुसार डालेंगे, जितना डालेंगे खाद उतना अधिक उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। एसएस में बात नहीं कर रहा हूँ, अधिक की बात नहीं कर रहा हूँ, आवश्यकता अनुसार। और जितना आवश्यकता है गेहूं को अगर उतना आप खाद की पूर्ति करा रहे हैं, जिस समय आवश्यकता है उस समय करा रहे हैं, तो बेहतरीन रूप से उत्पादन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो खाद पर आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जहां तक अभी जितनी भी वैरायटियां आ रही हैं, हाई यील्डिंग वैरायटियां आ रही हैं, बेहतरीन उपज वाली वैरायटियां आ रही हैं, उन पर अधिक मात्रा में खाद लगता है। अब मैंने अपने पिछले वीडियो पर ही बताया है कि खाद की आपको इतनी मात्रा लगेगी, इतनी मात्रा यूरिया, डीएपी, एसएसपी, सल्फर, पोटास ये सब लगना है। तो कुछ कमेंट आया है कि आप ज़्यादा बता रहे हैं। ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। आजकल की जैसी वैरायटियां आती हैं इतना खाद उनको लग जाता है। तो आप खादों का मैनेजमेंट भरपूर करें और समय पर करें। जितनी टुकड़ी आपको देना है आप 15 दिन बाद दें, 20 दिन बाद दें, 25 दिन बाद दें। लेकिन जो 3-4 किस्त लगते हैं आपके खाद का गेहूं की पूरी सीजन पर, वो जरूर डालें जिससे बेहतर उत्पादन आपको देखने को मिल सके। इसके बाद लास्ट है पानी का मैनेजमेंट। यह 4 में जो बताया था उसमें लास्ट है पानी का मैनेजमेंट। पहला बताया था किस्म, दूसरा बुआई और तीसरा खाद और चौथा पानी। पानी एक ऐसा साधन है उत्पादन लेने का कि अगर आप एक पानी भी कम कर रहे हैं तो आपका 1 से 2 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन कम होने को चांस आ जाता है। और अगर समय से बुआई नहीं कर पा रहे हैं तो लगभग 1 क्विंटल का प्रति एकड़ उत्पादन कम हो सकता है।
और पानी की कमी के कारण लास्ट पर आपका दाने का जो मोटापन है, दाने का जो वजन है, दाने का जो चमक है, वह भी कम हो जाता है। तो ऐसी गलती ना करें। अगर आप वैरायटी बढ़िया ले रहे हैं, लंबी अवधि की ले रहे हैं, तो आपके पास पर्याप्त पानी होनी चाहिए। पर्याप्त पानी नहीं है तो आप कम अवधि की वैरायटी लें, जिसे आपके पानी अगर कम है फिर भी आपका उत्पादन बेहतरीन हो सके। मतलब कि पानी के अनुसार ही वैरायटी का सिलेक्शन करें। आपके पास पर्याप्त पानी है, कहीं कहीं देखा जाता है, एरिया के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, कि आपको नॉर्मली 4 से 6 पानी की आवश्यकता हो जाती है। अगर कहीं अपने आवश्यकता अनुसार मैं बात करूं, हमारे यहाँ मिट्टी जैसी बलुई मिट्टी है, तो यहाँ हमको 8 से 9 पानी भी लग जाता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ मिट्टी भारी मिट्टी है, जल सहन करने की क्षमता अच्छी है, वहाँ पर आपको पानी कम देखने को मिलता है, वह अलग बात है। तो पानी का मैनेजमेंट भी गेहूं के उत्पादन पर विशेष प्रभाव करता है, और पानी कब दें यह भी निर्भर करता है आपके उत्पादन कितना होगा। पानी का देने का एक समय होता है, आपको पहचानना पड़ेगा कि हमारा पौधा, हमारी मिट्टी को अब पानी की आवश्यकता है, तो हम अब पानी दें। यह नहीं कि आज पानी की आवश्यकता है, हमको टाइम नहीं है, हम 4 दिन बाद 5 दिन बाद पानी देंगे। जो पौधा इस 4-5 दिन पर डिप्रेस पर जाएगा, डिप्रेशन इस पौधे को आएगा, वह कवर नहीं कर पाएगा फिर बाद पर, और वह लॉस आपको उत्पादन पर देखने को मिलेगा। तो यह जानकारी थी आज की, जो कि कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, लेकिन आपके उत्पादन के लिए बहुत ही विशेष है। दोस्तों, आज की हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आपका जो सुझाव हो, आपका जो राय हो, वह अपने कमेंट बॉक्स पर, हमारे कमेंट बॉक्स पर खाली है। स्वागत है आपका। आप बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से कमेंट लिखें। आपके पास अधिक जानकारी हो तो कमेंट पर जानकारी दें, जिससे अन्य किसान भाई भी कमेंट देख करके आपकी जानकारी प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।